बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जब हम खुश होते हैं तो दिल दिमाग बड़ा ताजगी का अनुभव करता है। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है किसान। यह एक कविता है बच्चों, जो किसान के बारे में बताती है कि किसान कितनी मेहनत का कार्य करता है। तो आइए कविता को आरंभ करें, लेकिन पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो आइए करते हैं पढ़ने की तैयारी। पहले किसान खेती करने के लिए बैल तथा हल का प्रयोग करते थे। आधुनिक समय में खेती में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो आजकल खेती किन 4 उपकरणों के द्वारा की जाती है, यहाँ पर आपने उनका चित्र चिपकाना है। तो आइए लेते हैं अपनी कविता का आनंद। और कविता की पंक्तियाँ हमारी कुछ इस प्रकार हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। अर्थात अभी सवेरा नहीं हुआ है, अर्थात सुबह अभी नहीं हुई है। पूरब की लाली को पहचान, पूरब की लाली से क्या होता है भाई? सूर्य उदय होने का अंदेशा हो रहा है। चिड़ियों के जगने से पहले क्या है? खाट, यानी कि चारपाई छोड़कर कौन उठ गया? किसान। अर्थात इसमें बताया गया है कि किसान कितनी समय उठ जाते हैं अपने खेत की ओर जाने के लिए। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी है उसको आराम हराम। अर्थात वो अपने बैलों को खिला पिलाकर खेत की ओर काम करने के लिए चल पड़ा। कभी त्योहार की ना उसे छुट्टी है, ना वो करता है कभी आराम। गरम गरम लू चलती सन सन, लू कैसे चलती है? सन सन, जोरदार तरीके से। धरती जलती तवा समान, और धरती कैसी जल रही होती है? तवे के जैसी जल रही होती है। तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। लेकिन किसान को चैन कहा, चाहे तपती गर्मी हो, लू चले, धरती कितनी तप जाए, लेकिन वो आराम नहीं करता। वो अपने काम को प्राथमिकता देता है। अर्थात उसका प्रथम कार्य क्या है किसान का? अपने काम को अहमियत देना। बस वो तपती लू में भी अपने खेतों की ओर चल पड़ता है। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता ना लेता दम। अर्थात भीषण गर्मी हो या बादल गरज रहे हो गड़गड़, बिजली चमक रही हो मूसलाधार यानी कि बहुत तेज, पानी बरस रहा हो, लेकिन जरा न रुकता ना लेता दम। कौन? वही अपना किसान। उसे ना तपती धरती से मतलब, ना भीषण पानी से, बरसते हुए पानी से कोई मतलब नहीं। उसे केवल करना है अपना काम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। अर्थात जब हाथ पांव ठिठुरते हैं, कब ठिठुरते हैं हमारे हाथ पांव? सर्दी के मौसम में भाई। तो बस जब भीषण सर्दी पड़ती है उस समय लगता है घर से बाहर कौन निकलेगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? आग जलाकर अपने खेतों में बैठा रहता है और अपने खेतों की रखवाली करता रहता है चुपचाप। है किसान को चैन कहाँ, है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी उसने घर पर रह करना आराम। अर्थात किसान को चैन यानी कि आराम ही कहाँ है? वह तो हरदम काम ही करता रहता है। उसने कभी घर पर रहकर आराम करने की सोची ही कहाँ है। अर्थात उसका उद्देश्य मेहनत करने का है। उसे पता है जब मैं मेहनत करूँगा तभी मेरे खेत हिलहिलाएंगे हरियाली से, और इससे अनाज उत्पन्न होगा जिससे मैं देश का पेट पालूंगा। उसे अपने उद्देश्य का पता है, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है और अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ शिखर पर रखता है। तो बच्चों आओ, किसान के इस मेहनती रूप के दर्शन आपने कर लिए हैं। अब इसी रूप में आप स्वयं को भी ढालिए और प्रण कीजिए कि आप भी किसान की भांति मेहनत करेंगे और आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेहनत ही सर्वश्रेष्ठ धन है जिसके द्वारा आप सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाइए, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और इस कविता का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।